दोस्तों, हम सबका सपना होता है कि हमारा खुद का एक घर हो जिसमें हमारा एक छोटा सा परिवार रहे। हम उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, और मेहनत करें भी क्यों ना, क्योंकि हमारे घर और परिवार से बढ़कर हमारी जिंदगी में न कोई आसरा होता है, ना ही कोई सुख। गोदरेज में हम आपके इस जज्बे को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। पिछले 125 सालों से अपनी बेजोड़ क्वालिटी, अपने कस्टमर्स के प्रति अपनी असीम निष्ठा से गोदरेज ने लोगों के दिलों में अपना घर बनाया है। और ये सिर्फ गोदरेज की विरासत ही नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है ना। अपनी इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए गोदरेज ने इस वीडियो सीरीज का बेड़ा उठाया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के बहुत ही बेहतरीन तरीकों को आसानी से दिखाया और सिखाया गया है। इसीलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज ने भारत की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को दुनिया में नंबर 1 बनाने का बेड़ा उठाया है। हमारा ये उद्देश्य है कि हम हमारे कस्टमर्स को उनकी उम्मीद से भी बेहतर क्वालिटी प्रदान करें, क्योंकि उनकी खुशी में ही गोदरेज की जीत है। और अब ये जिम्मेदारी हम सबकी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम दीवार पर टाइल्स लगाना यानी टाइल क्लैडिंग या टाइल डैडो की सही प्रक्रिया जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टाइल डैडो का काम सही तरीके से न करने पर परिणाम कैसा होता है। तो देखा दोस्तों, टाइल क्लैडिंग सफाई से और सावधानी से न लगाए जाने पर परिणाम बहुत ही खराब होता है। दोस्तों, आपका आत्मविश्वास कितना ही प्रबल क्यों ना हो, आपका तजुर्बा कितना ही पुराना क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते वक्त या फिर केमिकल से होने वाले नुकसान में ये जरूरी नहीं कि गलती आपकी हो। इसीलिए साइट पे काम करते वक्त उचित सुरक्षा किट जरूर पहने हमेशा। दोस्तों, बाथरूम जैसी गीली जगह पर दीवार का बचाव और एक सुंदर अनुभूति के लिए टाइल क्लैडिंग बहुत जरूरी है। इस काम को बेहतरीन तरीके से करने पर बाथरूम की शोभा बढ़ती है और घर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। टाइल क्लैडिंग के काम में 3 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। सेटिंग आउट, लेवल पैड लगाना, टाइल्स को दीवार पर लगाना और टाइल्स सेट होने के बाद सांधा फिलिंग या ग्राउटिंग करके सुरक्षित करना। साइट पर मंगाए गए टाइल्स को ऐसी जगह स्टैक करके सुरक्षित रखें जहां पर्याप्त रोशनी हो और लोगों का आना जाना न हो। ध्यान रहे, स्टैकिंग करते वक्त टाइल्स खड़ी दिशा में ही रखी जानी चाहिए। टाइल्स को आड़ा रखने पर उसमें झुकाव आने का खतरा रहता है। उसी तरह खड़े रखे गए टाइल्स का स्टैक 1.2 मीटर से ऊंचा नहीं होना चाहिए। टाइल्स को बैचेस में स्टैक किया जाता है। ये सुनिश्चित कर लें कि टाइल्स के उचित स्टैक पर सही बैच नंबर लगाया गया हो। हर बैच का 3% हिस्सा एटिक स्टॉक के लिए अलग से रखा जाना चाहिए, जो टाइल्स टूटने पर रिपेयर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, वरना टाइल्स के रंग में फर्क होने का खतरा रहता है। एक समतल सतह पर 9 टाइल्स को बिछा लें। टेप की मदद से टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई 3 जगह से माप लें। ये सुनिश्चित कर लें कि टाइल्स की सतह पे कोई बेंड नहीं है। टाइल्स के जॉइंट्स मैच हो रहे हैं और उनमें कोई ओठा या लिपेज नहीं है।
सेटिंग आउट, लेवल पैड लगाना। टाइल लगाने वाली सारी सतह को ध्यान से देखकर सुनिश्चित कर लें कि उसमें कोई खामी तो नहीं है। सारा काम खत्म हो गया है। साइट इंजीनियर से ज़रूरी सलाह कर लें। सबसे पहले लेवल ट्यूब की मदद से टाइलिंग करने वाली दीवार की एक तरफ 1 मीटर का लेवल मार्क कर लें। अब इसी प्रकार दूसरी तरफ भी 1 मीटर लेवल मार्क कर लें। टाइल्स को दीवार पर लगाना। बॉटम पट्टी और दीवार के बीच की जगह को टेप से सावधानी से माप लें ताकि टाइल की मोटाई और साइज के अनुसार उचित जगह बनाई जा सके। पहले नीचे का लेवल पैड मार्क कर लें, फिर ऊपर का। प्लम बॉब की मदद से नीचे की लेवल ऊपर ट्रांसफर कर लें। अगल बगल के लेवल पैड का सीधापन एक बॉटम पट्टी की मदद से सुनिश्चित कर लें। लेवल पैड्स का सहारा लेते हुए टेप की मदद से टाइल्स के साइज के अनुसार कॉलम और रो की जगह अच्छी तरह से मार्क कर लें, जिससे टाइल का स्थान पहले से पहचाना जा सके। टाइल क्लैडिंग शुरू करने से पहले शॉप ड्राइंग के अनुसार इंजीनियर से ज़रूरी निर्देश समझ लें। लाइन डोरी और चॉक पाउडर से पूरी दीवार पर टाइल का पैटर्न बना लें। टाइल के अनुसार डिजाइन बना लें। अगर ये पैटर्न सावधानी से न बनाया जाए तो टाइल्स ऊपर नीचे लग सकती हैं और रूम डायमेंशंस यानी माप में फर्क आ सकता है और परिणाम बहुत खराब होते हैं। पहले नीचे का लेवल पैड मार्क कर लें, फिर ऊपर का। स्टील के काटकोने से लेवल पैड का राइट एंगल चेक कर लें। अब लेवल पैड लगाकर बॉटम पट्टी की मदद से उनका सीधापन सुनिश्चित कर लें। ध्यान रहे कि प्लम बॉब में असमानता 1 mm से कम होनी चाहिए। दीवार के हर 600 mm की दूरी पर लेवल पैड की आवश्यकता होती है। इसी लेवल पैड के संदर्भ से प्लम्बर प्लम्बिंग पाइप फिक्स करता है, इसीलिए इस काम को सावधानी से करना चाहिए, वरना प्लम्बिंग पाइप का आउटलेट अंदर लग सकता है। बाद में उसमें नुकसान होकर लीकेज का खतरा रहता है। अब एक बॉटम पट्टी को उस दीवार के सामने फ्लोरिंग से सहारा लेते हुए इस तरह बिठा ले कि उसका ऊपरी सिरा सबसे नीचे बिठाई जाने वाली टाइल की पंक्ति के ऊपरी सतह के समतल हो। अब टाइल एडहेसिव और पानी को उत्पादक के बताए गए अनुपात में मिलाकर पेस्ट बना लें और फर्स्ट स्क्रैच कोट लगा लें। अब इस पेस्ट को 6 mm बाय 6 mm के दांत वाली करनी की मदद से क्लैडिंग करने वाली दीवार पे खड़ी दिशा में लगा लें। ध्यान दें कि टाइल लगाने से पहले टाइल के पीछे बने एरो की मदद से टाइल लगाने की सही दिशा पहचान लें। उसी तरह टाइल की पिछली सतह पे लगा लें और फैला दें। ये बहुत ज़रूरी है कि दीवार पर अगर खड़ी दिशा में करनी लगाई हो तो टाइल पे आड़ी दिशा में लगाई जाए, जिससे टाइल की एक मजबूत पकड़ बनेगी। टाइल को बॉटम पट्टी के ऊपर रख के दीवार पे लगा दें। हल्के हाथ से ठोक लें, सेट कर दें ताकि सारे बबल्स निकल जाएं। ऐसा न करने पर टाइल के पीछे लगाए गए एडहेसिव पेस्ट में जगह और खोखलापन रहने का खतरा रहता है और बॉन्डिंग मजबूत न होने की वजह से परिणाम ऐसा होता है। अगली टाइल को बिठाने से पहले स्पेसर लगा लें। ध्यान रहे कि 600 mm से कम वाली टाइल्स के लिए 2 mm का स्पेसर और 600 mm से बड़ी टाइल्स के लिए 3 mm का स्पेसर इस्तेमाल होता है। ऐसा न करने पर अगल बगल की टाइल्स समतल न होकर ऊपर नीचे रहने का खतरा रहता है। स्पेसर ठीक से न लगाने पर टाइल्स के बीच का अंतर एक समान नहीं होगा।
अच्छे बॉन्डिंग के लिए टाइल्स की पिछली सतह पर एडहेसिव पेस्ट इस तरह अच्छे से लगाई जानी चाहिए, वरना डी बॉन्डिंग का खतरा रहता है। प्लम्बिंग फिक्सचर्स लगाते वक्त दिखाए गए तरीके से मशीन का इस्तेमाल करते हुए बड़ी सावधानी और सटीकता से इस तरह छेद बना लें। ऐसा न करने पर फिटिंग करते वक्त टाइल्स को इस तरह हानि हो सकती है और परिणाम बहुत खराब होते हैं। आखिरी पंक्ति लगाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि टाइल फ्लोरिंग निर्धारित स्लोप के अनुसार पूरा किया गया है। इस काम के बाद ही आखिरी रो लगाई जाती है। पहले दिखाए गए तरीके से 6 mm के दांत वाली करनी से खड़े और आड़ी दिशा में टाइल एडहेसिव लगा लें। रबर के हथौड़े से हल्के हाथ से ठोक कर अच्छी तरह बिठा लें। एक बॉटम पट्टी की मदद से टाइल्स का सीधापन सुनिश्चित कर लें। दोस्तों, दीवार पे टाइल लगाते वक्त अंदरूनी कंसील पाइप्स को नुकसान होने का खतरा रहता है। इसीलिए प्रेशर टेस्टिंग द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि जरा सा भी लीकेज न हो रहा हो। प्रेशर टेस्टिंग 8 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 घंटों तक की जाती है। इस काम को सावधानी से करना चाहिए, वरना लीकेज का खतरा रहता है। सांधा फिलिंग या ग्राउटिंग करके सुरक्षित करना। पहले जॉइंट के दोनों तरफ 1 इंच का पेपर मास्किंग टेप लगा लें। आर्किटेक्ट द्वारा अप्रूव किया गया टाइल के कलर से मैचिंग इपॉक्सी ग्राउट को उसके उत्पादक के बताए गए अनुपात में मिला लें और उसका एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को टाइल के जॉइंट्स में सफाई से भरें। ध्यान दें कि टॉयलेट जैसी गीली जगहों पे दीवार और फ्लोर पे लगी टाइल्स के बीच सिर्फ इपॉक्सी ग्राउट ही लगाना चाहिए। सामान्य ग्राउट कुछ अरसे के बाद गल जाएगा और पानी टाइल्स के बीच घुसने से लीकेज का खतरा रहता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि हमारे कस्टमर्स नींद से उठकर दिन का पहला दृश्य देखते हैं, एक सुंदर, सटीक और चमचमाता बाथरूम। टाइल क्लैडिंग को दिखाए गए बेहतरीन तरीकों से करने पर आप हर किसी के दिन की शुरुआत एक मुस्कान से कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सारी सृष्टि में केवल हम इंसानों के पास ही खुद को बेहतर बनाने के साधन और उपाय होते हैं। हमारी इसी क्षमता की वजह से हम जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर भी आकाश को छू लेने वाली इमारत खड़ी कर देते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारे कर्म, किस्मत और काबिलियत की जिम्मेदारी हम पर है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो सीरीज के द्वारा आप हर छोटी बड़ी बातों में इस कदर निपुण बने कि कोई आपकी आर्थिक और व्यक्तिगत तरक्की कभी रोक ना सके, क्योंकि आपकी कुशलता में ही हमारी कामयाबी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।